हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना यूपीएससी का एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम आपका जून में हुआ था ये। और इसमें हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो बाकी हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं इसकी। तो कुछ 12-13 क्वेश्चन हमने किए हैं, और क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन के साथ जो भी मेन मेन पॉइंट क्वेश्चन में हमें दिखाई देता है, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से समझे, ठीक है। सभी वीडियो को सभी पूरे अच्छे से देखें। तो यहाँ पर बोला गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं चलो। कंसिडर करना है, ये 4 पॉइंट आपके सामने गिवन है। बोला कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन का प्रोडक्ट कौन सा है। देखो, अगर बेसिक बात करें ना, तो वॉल्केनिक का इरप्शन का प्रोडक्ट जो भी है, एक तो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस है, अस और डस्ट है। ठीक है। ये क्यों है, कैसे है, वो हम आगे वीडियो में समझा देंगे। ठीक है। और सल्फर कंपाउंड है। मतलब ये तीन चीज तो आपको मिलेगी। लेकिन समूल मात्रा में आपको नाइट्रोजन भी मिलेगा। नाइट्रोजन क्या काम करता है, नाइट्रोजन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। बाकी आप उससे भी समझ जाओगे कि नाइट्रोजन का काम क्या है किसी भी चीज का रिएक्शन में। चलो, आप चाहे क्या करो, एक लकड़ी को आंच जलाते हो तो क्या होता है, वो थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाती है। वो क्यों बुझ जाती है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन उसको बुझने पर मजबूर कर देता है। तो नाइट्रोजन का मेन काम क्या होता है, किसी चीज को शांत करना होता है। ठीक है। तो नाइट्रोजन भी आपका होगा। तो यहाँ पर हम ऑल फोर के साथ आंसर अपने लेंगे। ठीक है। क्योंकि ये बेसिक बातें हैं, अगर इतनी राइट, ये चीज बेसिक है जो आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था, बाकी आप समझ गए होंगे। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होगा, एस और डस्ट के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, सल्फर के बारे में पढ़ेंगे, वोल्केनिक एरप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के ये मेन पॉइंट अपने सामने आ चुके हैं। देखो, वोल्केनिक एरप्शन कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों क्या चीज होती है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस भी पढ़ेंगे, एस एंड डस्ट भी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ेंगे, सल्फर कंपाउंड हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। वोल्केनिक इरप्शन। तो वोल्केनिक इरप्शन में एक तो इफ्यूजन होता है, इफ्यूसिव होता है और एक्सप्लोसिव होता है। इफ्यूजन मतलब क्या होता है कि लावा को तो बाहर आएगा, लेकिन वो क्या होगा, फटने से मतलब कि वो फैलेगा नहीं। ठीक है। और एक्सप्लोजिव में क्या होगा, एक्सप्लोजिव में क्या होगा, लावा भी बाहर आएगा और साथ में फैला देगा अपने सभी चीजों को। मतलब ऐसे फटाक से फटेगा और सभी चीजों को फैला देगा। इफ्यूजन का मतलब सिंपल सा समझ लो कि एक पानी है, राइट। पानी है, पानी का जग आप पानी, एक जग में पानी पानी डाल दो। जैसे ये भरेगा तो ये पानी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये फैलेगा नहीं इस तरह। और एक एक्सप्लोजिव का मतलब समझ लो, एक्सप्लोजिव क्या होता है, जैसे आप दिवाली वगैरह में पटाखे वगैरह छोड़ते होगे, तो ब्याह शादी वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, वो पटाख जैसे ये पटाखा है, तो जैसे ये अपने एनर्जी को क्रिएट करेगा, तो ये क्या होगा, इसके चिथड़े उठ जाएंगे। तो ये आपका एक्सप्लोजिव आता है। और इसके जो भी अंदर सामान था, वो इधर उधर बिखर जाएगा। राइट। तो बाकी देखते हैं। इफ्यूजन eruption क्या होता है, दिस इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ लावा स्टेडली आउट ऑफ ए वोल्केनो। लावा का फ्लो होना वोल्केनो से क्या कहलाता है, अपना इफ्यूजन। जैसे पानी मैंने बताया था आपको एग्जांपल के रूप में। टिपिकली प्रोडक्शन शिल्ड वोल्केनो, जो कि शांत वोल्केनो में होता है, राइट। एग्जांपल इंक्लूड एरप्शन इन हवाई। एक हवाई नाम का वोल्केनो है। ओके। तो इसका ये एग्जांपल है, और ये आप पता करोगे कहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक्सप्लोजिव का भी समझा दिया मैंने, क्या होता है वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। वायलेंट मतलब इसका मैग्मा, एस, गैस और एस क्या होता है, कंपोजिट। ये क्या होता है, वॉल्केनिक मतलब वायलेंट एक्सप्लोजन फैलता है। ठीक है, अपने मैग्मा को लेकर, गैस और एसिड को लेकर। कंपोजिट वोल्केनो इसकी फॉर्म होती है। कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है, जो मतलब थोड़ा डरावना से दिखे। एग्जाम्पल के रूप में ले लो माउंट स्टेन हेलेंस एंड माउंट
वेसुवेस। ये भी आपको खुद पता लगाना है कि ये दोनों कहाँ पर है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोला कि वोल्केनिक हैजार्ड, इसके नुकसान क्या है? लावा फ्लोज, हैश फॉल्स, पायरोक्लास्टिक फ्लोज, वोल्केनिक गैसेस, लेहर। लावा फ्लोज में क्या होता है? स्लो मूविंग मोल्टन रॉक, मतलब कि मोल्टन रॉक निकल के आएंगे, जो पिघलते पत्थर आप कह सकते हो, डिस्ट्रॉय करते हैं प्रॉपर्टी को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को। ऐश फॉल का काम क्या होगा? वोल्केनिक ऐश कैन ब्लैंकेट लार्ज एरिया, डिसरप्टिंग एयर ट्रेवल, एग्रीकल्चर एंड काजिंग हेल्थ इशू। जैसे कुछ ऐस देखो, धुआं उठता है ना, धुएं से आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब वोल्केनो से ऐश निकलते आते हैं ना, तो वहां की जमीन का नुकसान होता है, एयर ट्रेवल का नुकसान, मतलब वहां दिखना कम हो जाता है एयर में भी, एग्रीकल्चर में नुकसान हो जाएगा और हेल्थ इश्यू आपका होगा ही होगा। पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है? फास्ट मूविंग करंट ऑफ हॉट गैसेज एंड वोल्केनिक मैटर कैन डिवेस्टेड एवरीथिंग इन देयर पाथ। जैसे वोल्केनो फटता है तो वो क्या होता है? गैस बहुत तेज जलती है, ठीक है, मतलब बहुत तेज निकलती है, हॉट गैस, जिसे आप हॉट गैस कहते हो। ये पायरोक्लास्टिक फ्लो। वोल्केनिक गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर कंपाउंड का, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो तीन चीज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। एमिशन लाइक सल्फर डाइऑक्साइड कैन लीड टू एसिड रेन। इसमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी वो क्या काम करती है? एक एसिड रेन का यूज करती है। क्लाइमेट पर क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है। लहर, लहर के बारे में देख लेते हैं। वोल्केनिक मेड फ्लो कैन occur when volcanic material mix with water and causes severe flooding and destruction। मड फ्लो क्या होता है? जो कीचड़ होती है ना, कीचड़ को क्या बोल दिया जाता है? क्या है, कीचड़ कब बनती है? जब कोई भी मटेरियल होता है वो पानी में मिला दिया तो वो मड फ्लो में आता है, कीचड़ में आता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है? बाढ़ आ जाती है और कुछ नुकसान होता है जमीन और जो भी जगह का है। वोल्केनिक मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग कैसे करते हैं? प्रिडिक्शन कैसे लगते हैं? एक तो सिस्मोलॉजी, ये कुछ है, ये क्या है? एक आपका इक्विपमेंट है, ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं। तो ये क्या करता है? सिस्मोलॉजी मॉनिटरिंग करता है अर्थक्वेक को इरप्शन होने से पहले, ठीक है। गैस इमेशन, इसमें से गैस निकालते हैं। वोल्केनिक गैस इमेशन कैन इंडेक्ट राइजिंग मैग्मा। तो गैस से हमें क्या पता लगता है कि मैग्मा कितना बाहर आने वाला है। ग्राउंड डिफॉर्मेशन की बात करें तो जीपीएस के थ्रू, जीपीएस ये जो आपका आप यूज करते हो मैप में, सैटेलाइट डाटा टू डिटेक्ट स्वेलिंग ऑफ वोल्केनो, मतलब कि वोल्केनो में सूजन जैसे आप दिखती होगी, तो वो क्या होगा? थोड़ी देर में कभी भी वो अपना फटने में, एक्सप्लोजिव होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थर्मल इमेजिंग की बात करें तो हीट फ्लो चेंजेस कैन सिग्नल इम्पेंडिंग eruption। तो ये क्या करते हैं? जैसे गर्म हवा बाहर आती है तो क्या करती है? इरप्शन को सिग्नल देती है एक तरह से। जैसे कि गर्मियों में देखो, गर्मियों में क्या होता है? पानी जल्दी गर्म होता है, ठीक है। अगर उसमें राड लगा दो पानी में, वो जल्दी गर्म हो जाएगी क्योंकि हीट पहले से ही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखने पड़ते हैं। पढ़ना पढ़ना जरूरी नहीं, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे उसको जितना सीख के पढ़ोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन की बात करें केस स्टडी की, माउंट वेसियस, जो कि 79 एडी में है, फिलहाल बीसी चल रहा है, एडी में, सॉरी, बीसी तो चला गया, एडी चल रहा है, सॉरी भाई। डिस्ट्रॉय करता है सिटी ऑफ पोम्पेई एंड हेरिकुलनियम को। माउंट वेसियस ने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया पोम्पेई और हेलिकोनियन को, ठीक है, जो कि आपका 79 एडी में आया था। काराकाटाओ 1883 सबसे वायलेंट इरप्शन है हिस्ट्री में, जो कि अल्टरनेट ग्लोबल क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट को ही नुकसान इन्होंने पहुंचा दिया। माउंट स्टेफन हेलन, देखो हेलन क्या है? एक एग्जांपल है एक्सप्लोजिव वोल्केनो का, ठीक है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ है ये आप खुद पता करिए, क्योंकि मेन है हेलन,
हेलन, और ये दूसरा कौन सा हमने पढ़ा था, स्किप हो गया माइंड से, हवाई। हेलन और हवाई कौन से हैं वो आप पता करोगे, और ठीक है। ज्यादातर जनरल नॉलेज की क्वेश्चन में ये आते हैं। ए वेल डॉक्यूमेंट eruption providing insight into the dynamic of explosive eruption, जो कि क्या बोला कि डायनेमिक ऑफ एक्सप्लोजिव मतलब कि बार बार ये चलता रहता है। इम्पैक्ट देख लेते हैं क्लाइमेट पे क्या होगा। शॉर्ट टर्म क्लाइमेट कूलिंग, eruption कैन इंजेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड into the stratosphere, forming sulfate aerosol that reflect sunlight and cool the earth। क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड उठ गया, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में। देखो पहले तो अर्थ आता है, फिर दूसरी पहली लेयर जो आती है वो ट्रोपोस्फेयर आती है, दूसरी लेयर जो आएगी वो स्ट्रेटोस्फेयर है। मतलब कि यहाँ बात की, और इसी में क्या होता है, आपके ओजोन लेयर होती है, और यहाँ पर आकर ये सल्फर डाइऑक्साइड जमा हो जाती है। और जैसे सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, सनलाइट को क्या करती है, विपरीत दिशा में भेज देती है, मतलब उल्टा भेज देती है, और सन अर्थ को क्या रहता है, थोड़ी देर के लिए ठंडा लगता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एंड फर्टाइल सॉइल। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम क्या होता है, जैसे कि भाई कुछ नई चीज होती है, तो वो एक नई चीज आना, तो एक मतलब कि देखो जैसे गांव में क्या होता है, किसान अपनी मिट्टी पर और मिट्टी डालते हैं, वो मिट्टी काम क्या करती है, उपजाऊ बनने का काम करती है, मतलब खेतों में अच्छा होता है, ठीक है। तो बस यही बात बोलेगा, जैसे वोल्केनिक इरप्शन आई तो यह मैग्मा लावा के ऊपर जमा हो गया, जैसे ही जमा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक फर्टाइल सॉइल का जन्म होगा, ठीक है, जिस पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो पोस्ट इरप्शन एनवायरनमेंट कैन अंडरगो सिग्निफिकेंट इकोलॉजी चेंजेस लीडिंग टू न्यू हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अर्थ पे कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो क्या होता है, एक नई प्रजाति का जन्म होता है, और नया जीवन वहां पे मिलता है, ठीक है। जैसे बात करें तो स्टार्टिंग में कहते हैं कि बड़े बड़े डायनासोर अपनी धरती पे थे, जैसे कुछ वो खत्म हुए तो कुछ चेंजेस और आ गए, ठीक है, कुछ एनिमल और बन गए। तो इस तरह से क्या होता है, अपने अर्थ में जीव जंतु का योग विकास हुआ था, ठीक है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, बाकी आपने पायरोक्लास्टिक डेब्रिस पढ़ लिया था, क्योंकि एक ही हीट वेव है ये, ठीक है। बाकी किस किस से बना वो हम देख लेते हैं। रिफर टू फ्रेगमेंट मटेरियल प्रोडक्ट्स बाय वोल्केनिक एरप्शन। ये क्या है, एक फ्रेगमेंटेड मटेरियल है। फ्रेगमेंटेड मटेरियल क्या होता है, जो हीट से बनता है, ठीक है। डेब्रिस इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ मटेरियल सच एज क्यूमिक, वोल्केनिक रॉक एंड वोल्केनिक बॉम्ब। तो ये बोल दिया गया, तो डेब्रिस ये क्या काम करता है, कूड़ा कचरा, भूमि और वॉल्केनिक रॉक का निर्माण करता है, बॉम्ब का भी निर्माण करता है, ठीक है। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस जो इजेक्ट करता है एक्सप्लोजिव फ्रॉम ए वोल्केनो एंड कैन वेरी इन साइज फ्रॉम फाइन एज पार्टिकल्स टू लार्ज बाउल्डर्स। बोला कि एस पार्टिकल क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ठीक है। ये छोटे छोटे बाल पार्टिकल क्या होते हैं, लार्ज बाउल्डर्स। बाउल्डर्स का मतलब क्या होगा, बंडल, ठीक है। जैसे आप क्या कर रहे हो, स्कूल बैग है, छोटी छोटी किताबें उसमें डालोगे, और वो किताब क्या करेगी, पूरा बंडल बना देगी, ठीक है। इम्पैक्ट एंड हजार्ड की बात करें तो कैन पोज सिग्निफिकेंट हजार्ड टू बोथ ह्यूमन लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ह्यूमन लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कि बाकी और जीव जंतुओं पर भी क्या करता है, बहुत ही नुकसान होता है। पायरोक्लास्टिक फ्लो विच आर फास्ट मूविंग करंट ऑफ हॉट गैस एंड volcanic matter can destroy anything in their path due to high speed and temperature। देखो ये इतनी तेज जाता है ना, कि इसके सामने कोई भी आ जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता। क्यों, एक तो उसकी स्पीड इतनी तेज होती है, और अगर स्पीड से वो बच भी जाए तो टेम्परेचर इतना हाई होता है, तो कोई सहन नहीं कर पाता, ठीक है। एज फॉल फ्रॉम पायरोक्लास्टिक डेब्रिस कैन डिस्टर्ब
एयर ट्रेवल, जो एस फॉल मतलब डस्ट वगैरह है वो उड़ता है, तो क्या होता है, एयर में दिक्कत होती है, डैमेज होती है मशीनरी एंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फॉर लिविंग बीइंग। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की दिक्कत, जितनी भी सांस की बीमारी है ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एस एंड डस्ट की बात करें तो वोल्केनिक एस एंड डस्ट क्या काम करता है। Volcanic ash consists of tiny fragments of rock, minerals and volcanic glass created during explosive volcanic eruption। बोला कि ये रॉक, पत्थर, खनिज पदार्थ और ग्लासेस से ये बना हुआ है। दिस पार्टिकल आर लेस देन 2 मिलीमीटर, मतलब इतना छोटा है कि डायमीटर 2 मिलीमीटर से भी कम है। देख लो कितना होगा कम, जो कि हवा के द्वारा आसानी से उठाया जा सकता है कुछ डिस्टेंस तक, बड़ी दूरी तक। वोल्केनिक डस्ट इज फाइनर, ये अच्छी अच्छी नहीं कह, आप क्या कह सकते हो, एंड कैन रिमेन सस्पेंड इनटू एयर एक्सटेंड पीरियड। और ये क्या होता है, फाइनर का मतलब क्या होता है, ये आपको साफ दिखाई दे जाएगी और एटमोस्फेयर में बहुत लंबे पीरियड तक ये आपको रहेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल और क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। वोल्केनिक एश एंड डस्ट कैन हैव सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। एश फॉल कैन डैमेज क्रॉप, फसल का नुकसान, और वाटर का खत्म होना, और एयर ट्रेवल को दिक्कत देना। एयर ट्रेवल ये नहीं कि आपको हवाई जहाज उड़ाओ, ये नहीं, जो हवा आप आर पार होती है ना, हवा चलती है, उसको बोला गया है, ठीक है। Volcanic dust in atmosphere can lead to global cooling by reflecting sunlight away from the earth। अब ये लो, अब बोला कि ये जो ये जो डस्ट है ना, ये ऊपर जाके स्ट्रेटोस्फेयर में तो जम गई, जो हमने बढ़ा था। तो जैसे ही जम जाती तो वो क्या होता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है अर्थ से। और इस फिनोमिना को हम क्या जानते हैं, वोल्केनिक विंटर बोलते हैं। मतलब बहुत देर के लिए क्या होती है यहाँ पर, ठंड क्या, बादल बादल टाइप में आपको डस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत देर तक। एग्जाम्पल के रूप में बोला कि 1991 में माउंट पिंटाबो, ये जितने भी आपको माउंट देख सुन रहे हैं वोल्केनो के बारे में मिल रहा है देखने को, तो ये आप खुद पता करिए कहाँ हो गई। इससे क्या होगा, आपकी जियोग्राफिकल स्थिति ठीक हो जाएगी, ठीक है। विद काज एक ग्लोबल टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रॉप ऑफ अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस अप टू 2 ईयर, मतलब 2 साल तक बोला है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहा, कम रहा, ठीक है। मतलब 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रहा, देख लो अब कितना कम हो गया। डस्ट स्ट्रोम, इससे क्या होता है कि डस्ट स्ट्रोम उत्पन्न होता है, तो वो क्या होता है, रेन इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, काजेज और occurrence की बात करें, डस्ट स्टॉर्म occur when strong wind lift large amount of dust, बहुत ज्यादा अमाउंट डस्ट का उठाती है, send from dry barren area and such as desert। ये कहाँ से उठता है, जो कि आपके बंजर एरिया है या फिर जैसे कि डेजर्ट हो गए, कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन मतलब अ, अ, क्या बोल सकते हो इसको, तो भाई आप पता कर लेना, ठीक है, इसके बारे में। इंक्लूड सारा डेजर्ट, एरबियन पेनिसुला एंड पार्ट ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली राजस्थान। राजस्थान में क्या है, डेजर्ट तो है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ इस एरिया को क्या बोला जाता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन, ठीक है, जहाँ बारिश होती है और बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। मतलब कम बारिश होती है और ना के बराबर होती है। हेल्थ एंड एनवायरमेंट इफेक्ट की बात करें, डस्ट स्टॉर्म कैन हैव सेवर हेल्थ इम्पैक्ट। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये देखो जितनी भी धूल मिट्टी की चीज होगी ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको खराब करेगी। आंखें खुली रही तो आंखों में इन्फेक्शन होगा, स्किन में प्रॉब्लम होगी। रिड्यूस करेगी विजिबिलिटी को, क्यों, देखने में कमी होगी आंखों की वजह से। और ट्रांसपोर्टेशन हजार तो होगी, मतलब आने जाने में दिक्कत होगी जब आंखें कमजोर होंगी तो। एनवायरमेंटली बात करें, डस्ट स्टॉर्म कैन कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होगा, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी होगा, जैसे इरोजन होगा तो फर्टिलिटी ऑब्सोलेटली एब्सोल्युटली कम होगी।
कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अक्रॉस कंटिनेंट्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम एंड इवन वेदर पैटर्न ग्लोबली। तो देख लो भाई कितना इनका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अक्रॉस कंटिनेंट माइक्रो ने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां काम करने चाहिए, जो न्यूट्रिशन जहां काम करने चाहिए, वो डस्ट से उड़कर कहीं दूसरी जगह आ जाए और उनका उधर कोई काम नहीं है, तो वो क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, एक जो जिससे कि इफेक्ट होगा इकोसिस्टम पर और मौसम का, वेदर का, मतलब वेदर बहुत ही इफेक्ट डालेगा। वेदर जहां बारिश होनी चाहिए वहां नहीं होगी, दूसरी जगह हो जाएगी जहां नहीं होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम आप देखते हो गांव में कम होती है, शहर में ज्यादा होती है, जबकि शहर में कोई काम का नहीं है। ठीक है, डस्ट फ्रॉम ये देखो, शहर में क्यों होती है, क्योंकि गांव से जो मिट्टी उड़ती है ना, डस्ट उड़ के जाती है, वो शहर की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसलिए वेदर भी क्या होगा, शहर की तरफ दिख जाएगा, चला जाएगा, सॉरी। डस्ट फ्रॉम सारा डेजर्ट कैन रीच द अमेजन रेनफॉरेस्ट। तो डस्ट सारा डेजर्ट से होकर अमेजन रेन फॉरेस्ट पे जाएगा। देखो सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैं आपको समझा, जिसका मैंने समझाया था, सारा डेजर्ट क्या हो गया, एक गांव है जो कि धूल मिट्टी से भरा हुआ है। अमेजन रेन फॉरेस्ट क्या हो गया, वो तो इतना, उधर इतना साफ एरिया है कि आप अच्छे से रह सकते हो, पेड़ पौधे और एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो वो सारा डेजर्ट उड़ के वहां चला जाएगा और बारिश भी वहीं होगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे ये। प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिशन टू इट्स इकोसिस्टम, अपने न्यूट्रिशन को बढ़ावा करता है। ये लो भाई, नाइट्रोजन कंपाउंड आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक छोटी छोटी चीज आपने पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जिसको मैं बताऊंगा उसके बारे में आपने जानना पड़ेगा। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। क्रूशियल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज की कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। ये अमीनो एसिड और प्रोटीन आपका क्या होता है, ये आपके शरीर में होता है, ये आपकी मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व प्रोसेसिंग लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये क्या चीज होती है, ये खुद पता करिए। अच्छी चीजें हैं, जितना पढ़ लोगे आपके बारे आप उतना अच्छे से पढ़ पाओगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन की यहाँ पर बात की गई है, बायोलॉजिकल लाइक राइजोबियम। इंडस्ट्रियल में, अगर शरीर ह्यूमन में देखे तो राइजोबियम, ह्यूमन नहीं जो लिविंग थिंग है। इंडस्ट्रियल में देखे तो हेबर बॉस प्रोसेस, और एटमॉस्फेयर में देखे तो लाइटनिंग। ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्जाम्पल होते हैं। अमोनिया और इसके यूज देखते हैं। अमोनिया का फार्मूला आपको NH3 देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं जो कि फर्टिलाइजर में आपका यूज होता है अमोनिया, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, यूरिया का फार्मूला क्या होगा, बहुत एग्जांपल है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, कितना होता है, कैसे, क्या फार्मूला होता है, ये खुद पता करिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक होते हैं, एक्सप्लोजिव होते हैं, फार्माक्यूटिकल होते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले हमने एक मेडिकल का दवाइयों के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, ड्रग्स के बारे में। उस ड्रग्स में क्या है, नाइट्रोजन यूज होता है, जो कि हाल फिलहाल यहाँ फिर से आ चुका है ये वर्ड। हेबर बॉस प्रोसेस क्या होती है, जो अमोनिया को नाइट्रोजन में, अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से अमोनिया और हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगे, जो कि हाई प्रेशर रहेगा और टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, कहाँ होता है, आयरन कैटलिस्ट में, जो कि आयरन का काम होता है। जहां पर नाइट्रेट और नाइट्रेट्स क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रेट्स क्या होता है, NO2 आपको देखने को मिलेगा माइनस में, ये भी माइनस में है। प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपना। नाइट्रोजन कंपाउंड है जो कि कहाँ पाया जाता है, सोयल और वाटर में। सोयल में आपको नाइट्रेट्स पाया जाता है, वाटर में आपको नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जब कहीं आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, पानी भी डालते हैं, मिट्टी भी डालते हैं। ठीक है, वो क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें ये दोनों चीजें मिलती है। रोल क्या है, प्लांट न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जो कि फर्टिलाइजर में यूज होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज क्यों होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन इनका एक इम्पैक्ट भी है, इशू बता रखा है, यूट्रोफिकेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर।
causing health problems such as methmoglobinium विनियम विनिमिया, जिसे हम ब्लू बॉडी सिंड्रोम बोलते हैं। देखो ये क्या चीज होती है, पहले तो समझो। जैसे हम नाइट्रोजन को ज्यादा डालते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, फसल को जल्दी ग्रोथ तो करवा देती है, लेकिन क्या होता है, वो जिस चीज को अगर हम जल्दी पका देते हैं ना, तो वो क्या होता है, अपने लिए नुकसान होता है। ठीक है? इस तरह से यूरिया मेथाम जो आपका मेथामोग्लोबिनियमिया है, ये क्या बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जहां पर पानी की कमी आपके शरीर के अंदर हो जाएगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलेंगे, जो कि आज के टाइम बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देखने को इसका मिलता है। ठीक है, नेचर में कहते हैं कि यूरिया आज के टाइम सबसे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो यूरिया ज्यादा खाते हैं। क्यों कहते हैं, वो सिर्फ इसी के कारण कहते हैं, जो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको NO2 पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नाइट्रेट्स क्या था, NO2 नेगेटिव था, याद करो क्या था। ठीक है, सॉरी ये ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड तो NO होगा खाली। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो दिखा रखा है, सिग्निफिकेंट करता पोल्यूटेंट प्रोड्यूस फ्रॉम कंबेशन प्रोसेस इन व्हीकल, पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज। बोला कि कहाँ से उत्पन्न होता है, जो व्हीकल से, पावर प्लांट से और इंडस्ट्री से निकलता है, जो कि नुकसान है, ये चीज आपके लिए नुकसान है। कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसिड रेन, ये चीज याद रखना। एसिड रेन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल नॉलेज में। एसिड रेन किससे बनता है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से बनता है, जो कि आपके क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। एनओ मतलब जहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए, वो क्या करते हैं, वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। एनवायरमेंटल एजेंसी टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, तो इसको रखने के लिए, रेगुलेट रखने के लिए कुछ एजेंसीज चलाई गई है। रोल की बात कर ले इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, जो कि केमिकल में यूज होता है और एक्सप्लोसिव में यूज होता है, जिसे हम TNT नाइट्रोग्लाइसरीन बोलते हैं, और डाई बोलते हैं। डाई क्या होता है, वो बारूद में लगाने वाली डाई, वो भी आप यूज कर सकते हो इधर। एनिलीन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड एक एनिलीन, जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चर सिंथेटिक डाई एंड रबर प्रोसेसिंग केमिकल। ये लो, हाइड्रोजन भी क्या होता है, एक नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, जो कहाँ यूज होता है, रॉकेट फ्यूल में। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन के साथ आपको हाइड्रोजन भी मिलने को देखने को मिल जाएगा। और हाइड्रोजन क्या होता है, एक एनर्जेटिक गैस होती है। प्रोडक्शन ऑफ फार्माक्यूटिलिक्स एंड एग्रीकल्चर केमिकल, जो दवाई वगैरह होते हैं ना, उसमें यूज होता है। आगे देखते हैं। तो नाइट्रोजन की बात शायद यहाँ खत्म हो गई। तो नाइट्रोजन के बारे में एक चीज सुन लीजिए, जो आप कुरकुरे चिप्स खाते हो उसमें भी नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रोजन हमेशा क्या काम करता है। तो सल्फर कंपाउंड के बारे में बात करें, ऑफकोर्स सोर्स कहाँ से मिलते हैं, सल्फर कंपाउंड को हम नेचुरल देखने को मिल जाता है। वेरियस मिनरल, जो कि पाइराइट्स और जिप्सम के रूप में हम देख सकते हैं। फ्यूजल फॉल, जैसे कि कोयल और पेट्रोल में भी आपको क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। सल्फर इज आल्सो इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन एंड और स्प्रिंग। तो ये बात की गई कि सल्फर हमें कहाँ से ज्यादा मिलने को देखने को मिलेगा। सल्फर को में देखने को मिलेगा आपको वॉल्केनिक जो इरप्शन होते हैं और हॉट स्प्रिंग होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सल्फर कंपाउंड जो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एक एसिड है, जो कि कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ना है इसको। सल्फ्यूरिक एसिड जो है मैन्युफैक्चर होता है फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मेटल प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत खतरनाक गैस है, तो इस पर बच के रहना। पोल्यूटेंट होता है बहुत ज्यादा। SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या करता है, एसिड रेन। तो एसिड रेन आपने यहाँ पर भी पढ़ा होगा नाइट्रोजन में, तो अगर पढ़ा होगा तो अच्छे से यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन में भी मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपको
एसिड रेन के बारे में बताएगा। विच हार्म इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम के लिए नुकसान है। एसिड रेन क्या होती है, जो स्टार्टिंग बारिश होती है उसमें ये चीजें मिलकर आती हैं, क्योंकि हीट, कुछ गर्मी के बाद बारिश आती है तो वो बारिश किससे होती, क्या होती है, एक एसिड रेन का रूप लेती है। कोरोड्स बिल्डिंगों में जंग लगाता है। ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट डालता है। रिड्यूस करता है सल्फर एमिशन, इंक्लूड डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल। तो सल्फर को कम करने के तरीके क्या है, तो टेक्नोलॉजी बनाई गई डीसल्फराइजेशन की हेल्प, मतलब उसको कम करना, और क्लीनर फ्यूल, और जो कि फ्यूल है कैसा बनाया गया जो कि उसको क्लीन करते हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो सल्फर इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज कंपोनेंट ऑफ एमिनो एसिड किस्टेन एंड मिथ्योनाइन। ठीक है, एमिनो एसिड और विटामिन। एमिनो एसिड के बारे में बात कर ले तो किस्टेनाइन और मेथोनाइन, जो कि जो इन दोनों से क्या बोलता है, अमीनो एसिड बनता है। देखो बायोलॉजिकल के बारे में बात कर ले, जो अपने शरीर में यूज होता है। विटामिन, विटामिन कहाँ से बनता है, बायोटिन और थायमाइन से। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सल्फर, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि नाइट्रोजन कंपाउंड और सल्फर कंपाउंड अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सल्फर कंपाउंड जो है क्रियल करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस में, इंक्लूड रेस्पिरेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में। तो जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ से भी आपको क्या, एक सांस लेना छोड़ना, ये क्या होता है, एक हीट वेव आती है। तो हीट वेव क्या होता है, सल्फर का काम करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक आप लगा लो, जो भी जिसलिए कहते हैं कि कम पढ़ो, क्योंकि कोई भी नौकरी हो वो आपको नॉलेज ये चेक नहीं करेगी आपके कितने परसेंटेज है, आपके अंदर टैलेंट कितना है, कितना आप पकड़ पा रहे हो उस बात को, ये चीज चेक करते हैं। ठीक है, सल्फर साइकिल के बारे में बात करें। सल्फर थ्रू द एटमोस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो ये चार तरह के आपके स्फेयर होते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है, जो जमीन वगैरह होती है। हाइड्रोस्फेयर पानी वाली जगह। बायोस्फेयर जो जीव जंतु के बारे में बताता है। तो इसके बारे में कभी क्वेश्चन आएगा ना तो मैं इसके बेसिक डिटेल करूंगा। बाकी एटमॉस्फेयर को हम पूरी अच्छे से पढ़ चुके हैं दो क्वेश्चन में। ठीक है, साइकिल इंक्लूड करता है प्रोसेस लाइक मिनरलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इनकॉर्पोरेशन इनटू बायोलॉजिकल टिश्यू। बायोलॉजिकल टिश्यू जैसे कि कोई सेल है आपको, मतलब कोई खाल अगर आपकी कट जाती है शरीर से तो उसमें क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, जो कटी हुई खाल है उसकी जगह एक और खाल आ जाती है, वो ऑक्सीडेशन का काम करती है। मिनरलाइजेशन, कितनी जल्दी वो ठीक होती है। और इनकॉर्पोरेशन मतलब कि वो कितनी जल्दी भर जाता है। ठीक है, घाव। तो ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि बर्निंग, फ्यूजल, फॉल, इंडस्ट्रियल इमिशन have significant altered the natural surface cycle, impact environment and climate। अगर जो ह्यूमन एक्टिविटी है जिससे हम क्या बनाते हैं, इंडस्ट्रियल बनाया। फ्यूचर फॉल से क्या होता है, नेचुरल सल्फर साइकिल का जो कि नुकसान देखने मिलेगा, इम्पैक्ट देखने मिलेगा एनवायरमेंट और क्लाइमेट कंडीशन पर। तो ये था आज की वीडियो में भाई, और कैसी लगी वीडियो बताना जरूर। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।